गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। जैसा कि हमने 70th BPSC के लिए 17वीं BPSC के लिए जिसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को होने की संभावना है, संभावित डेट है, उसके लिए हमने एक करेंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके तहत हम PIB के अपडेट्स को मंथ वाइज डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने जनवरी तथा फरवरी के PIB के जो अपडेट्स हैं उसको डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो आप 17th BPSC के प्लेलिस्ट में जाकर उसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम मार्च का, जनवरी और फरवरी का PIB का अपडेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मार्च के PIB का अपडेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, और बहुत ही ब्रीफ में हम एटलीस्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे, है ना, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे, है ना। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया मलेशिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। ये बहुत ही न्यू इनिशिएटिव है इंडिया और मलेशिया के बीच में, है ना। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण जो है वो मार्च 2024 में इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट हुआ। इंडियन जो नेवल शिप है किल्तन और रॉयल मलेशियन जो शिप है KD लकीर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें और ये ओनली 3rd एडिशन है इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज नया है, इसलिए इसे ध्यान रखना है ना। समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ड्रग फ्री इंडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है नो मोर ट्रेड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी जो भी जहरीली दवाएं हैं या ड्रग्स हैं या फिर उनका ट्रेड नहीं होगा, है ना। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है गवर्नमेंट अगेंस्ट नारकोटिक्स, और इसके लिए होम मिनिस्टर ने 3 pronged स्ट्रेटजी बनाया है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यानी लीगल फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वह इंश्योर किया जा सके, है ना। दूसरा है एम्फेसाइजिंग कोऑर्डिनेशन विथ रेलेवेंट एजेंसीज, अलग अलग एजेंसियों के साथ, जैसे IB हो गया या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, इन सारे एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा और जो इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स हैं उनके ऑर्गेनाइज क्राइम को रोका जाएगा। नेक्स्ट है नेशन वाइड एफर्ट्स थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, है ना। नारकोटिक्स में हेरोइन, कोकीन, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना, ड्रग्स आते हैं। तो नेशनल अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाएगा ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके इसके इफेक्ट के बारे में। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ एनकॉड बनेगा, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, एनकॉड है नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन रिसर्च, ऐसे करके कुछ इसका फुल फॉर्म है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना, कि एनकॉड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एनकॉड्स नारकोटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है एनकॉड्स एक नया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, फॉर्मेशन की बात हो रही है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो विभिन्न नारकोटिक्स से रिलेटेड विभिन्न एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगी। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ NCB कैडर, NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, इसके कैडर में रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। नारकोटिक्स रिलेटेड नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, है ना, कि किस राज्य में क्या सप्लाई हो रहा है या फिर कितने लोग इससे अफेक्टेड है। प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ड्यूअल यूज मेडिकेशन, कई सारे ऐसे मेडिकेशन हैं जिसे ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है ना। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे कफ सिरप है जो ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसे मेडिकेशन के ड्यूअल यूज को प्रिवेंट किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, यानी ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है
जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके लिए जो जो फाइनेंस हो रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग को, वो कहाँ से हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है। तो गवर्नमेंट ने ये शपथ लिया है कि इंडिया को एक ड्रग फ्री इंडिया के रूप में, है ना, डेवलप करेगी। ट्रिपल अटैक किया जाए, जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक न्यूज़ है कि जो रक्षा मंत्रालय है या जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है अदिति, यानी एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है अदिति। ये इंपॉर्टेंट है। अदिति स्कीम क्या है? अदिति का फुल फॉर्म है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ इंडेक्स। ये स्कीम यानी एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ इंडेक्स यानी अदिति स्कीम का मकसद है क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करना, है ना। तो हाल ही में अभी डिफेंस कनेक्ट 2024 एक मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, जिसके अंतर्गत अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो एलिजिबल हैं टू रिसीव ग्रांट इन एड ऑफ अप टू 25 करोड़ फॉर देयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इंडेवर्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, उन सारे स्टार्टअप्स को जो एलिजिबल हैं उन्हें 25 करोड़ तक का ग्रांट्स इन एड दिया जाएगा, यानी अनुदान दिया जाएगा। वैसे स्टार्टअप्स जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में, कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनोवेशन कर रहे हैं। द स्कीम विल नर्चर द इनोवेशन ऑफ यूथ एंड हेल्प द कंट्री लीप फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये अदिति स्कीम आपको याद रखना है। ये वर्थ इसका टोटल जो आउटले है वो 750 करोड़ है फॉर द पीरियड 2023-24 टू 25-26, फॉल अंडर द इंडेक्स इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस। यानी जो अदिति स्कीम है वो इंडेक्स एक बड़ा स्कीम है, इंडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत एक फ्रेमवर्क है, एक खाका तैयार किया गया है जिसका नाम है इंडेक्स। ये भी आपको याद रखना है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और उसी के तहत अदिति स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, उसी के तहत अदिति स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। और इसका मकसद है कि लगभग 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी को एक प्रपोज टाइम फ्रेम के अंतर्गत 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। ये ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया को अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ रिलायंट हों इस क्षेत्र में, और इसके लिए ये स्कीम लाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आयुष्मान से रिलेटेड है। हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक जॉइंट मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। और इन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, और ये आने वाले फ्यूचर में ये एक फैशन ट्रेंड बनेगा, यानी इस तरह का जो इलाज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोगों का इसमें विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसलिए इन्होंने यूनियन मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि या अनाउंस किया है कि एक आयुष ICMR, आयुष जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, ये सारी जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ केयर है, उसको ICMR एडवांस ICMR के साथ जोड़कर एक आयुष ICMR एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटरैक्टिव हेल्थ रिसर्च AICHR, ये एक जॉइंट जो है आयुष ICMR एडवांस सेंटर होगा, जिसमें
मतलब कि एलोपैथी और जितने भी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है उसको जॉइंटली उस पर ट्रीटमेंट होगी। और ये जो फैसिलिटी है, ये जो रिसर्च सेंटर है, वो सिलेक्टेड एम्स में डेवलप किए जाएंगे, है ना। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो अभी मीटिंग हुआ है दिल्ली में, है ना, जॉइंट मीटिंग हुई है। जो अंग्रेज़ी दवा है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, अंग्रेज़ी दवा को का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ICMR है ना। जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और आयुर्वेदा के लिए या फिर जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए आयुष है। तो दोनों का एक एडवांस सेंटर डेवलप होगा, जॉइंट एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन को, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को ये जो एलोपैथी है या अंग्रेजी जिसको कहते हैं उसके साथ जोड़ना। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज टू इनॉग्रेट अ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत, है ना, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट ऑन 4 to 5 मार्च, इतना एट रांची। झारखंड में रांची में एक 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है ताकि जो पेसा एक्ट है यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके, है ना। और ये पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये याद रखना है। इसका मकसद क्या है इस 2-day कॉन्फ्रेंस का? इसका मकसद है कि जो पेसा है, पेसा आप एक बार ज़रूर देख लें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेसा इंपॉर्टेंट है। पेसा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया उसका मकसद है कि पेसा एक्ट को प्रमोट करना, इसको स्ट्रेंथन करना, है ना। इसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, वो पेसा के बेनिफिट्स को जो इसके टारगेट बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचाने के लिए कमिटेड है ना। ये जो पेसा एक्ट है वो 1996 में आया था। और पेसा का अर्थ है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी शेड्यूल्ड एरिया में पंचायती व्यवस्था को ले जाना, है ना। दिस कॉन्फ्रेंस मार्क्स द सेकेंड इन द सीरीज, ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस सीरीज में, रिप्रेजेंटिंग द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू प्रमोट द इफेक्टिव एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्ट यानी पेसा एक्ट 1996 with the participation of State Department of पंचायती राज, ट्राइबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट रेवेन्यू एक्साइज। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको न्यूज़ ध्यान रखना है ना। पेसा एक्ट के बारे में न्यूज़ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर साइंस एक्सपीरियंस सेंटर and an exclusive biofuel center, science experience center and exclusive biofuel center in the premises of CSIR, Indian Institute of Chemical Technology। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इंडिया की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस को प्रमोट करती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए अकाउंटेबल है। CSIR उसका एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है। वहाँ पर बायोफ्यूल सेंटर डेवलप होगा और साथ ही साथ साइंस एक्सपीरियंस सेंटर डेवलप होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। उन्होंने कहा है कि ये जो साइंस एक्सपीरियंस सेंटर है, जो प्रथम बार इंडिया में इस तरह की चीज़ें लाई जा रही है, वुड कंट्रीब्यूट टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ विकसित भारत। ये जो साइंस एक्सपीरियंस सेंटर है वो प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा एंड डेडिकेटेड इट टू यंग माइंड एंड पोटेंशियल स्टार्टअप्स। यानी जो साइंस एक्सपीरियंस सेंटर है वो नए जो स्टार्टअप, जो साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप हैं, उनको ये डेडिकेट किया जा रहा है ना। उनको ये हेल्प करने के लिए साइंस एक्सपीरियंस सेंटर खोला जा रहा है। इट वाज एड्रेसिंग द गैदरिंग आफ्टर
laying foundations for first ever science experience center and an exclusive biofuel center in the premises of CSIR Indian Institute of Chemical Technology हैदराबाद। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में आप जाके पढ़ेंगे, है ना।